मेरठ की मुस्कान और औरैया की प्रगति की तरह ही मुजफ्फरनगर की पिंकी ने भी अपने पति अनुज को मारने की कोशिश की। पति से छुटकारा पाने के लिए उसने कॉफी में जहर मिलाया। पति आईसीयू तक पहुंचा। हालांकि अनुज अब खतरे से बाहर है। 2 साल पहले ही आरोपी पिंकी और अनुज की शादी हुई थी। शादी के बाद भी पत्नी हर रोज वीडियो कॉल पर प्रेमी वासु से बात करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाने के लिए उसने 1 घंटे 42 मिनट तक प्रेमी से वीडियो कॉल पर बात की। पिंकी का केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही है। पूरे मामले को समझने हम अनुज के मुजफ्फरनगर स्थित गांव भंगेला पहुंचे तो हमारी मुलाकात अनुज की बहन पूनम से हुई। शादी के 2 महीने बाद ही इनके बीच में खटपट शुरू होगी। भैया को पता चल गया कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है। इसमें खटपट रहने लगी। लड़की कुछ दिन मायके, कुछ दिन ससुराल, कुछ दिन मायके, 2-3 महीने ससुराल, 2-3 महीने मायके, ऐसे होते होते 2 साल इनके बीत गए आपस में होते होते। उसके बाद में जब ज्यादा इनमें झगड़ा बढ़ा तो लड़की अपने मायके जाके केस कर दिया। घटना वाले दिन पिंकी ने कॉफी में जहर कैसे मिलाया? ना तो भैया ने आके उससे चाय मांगी ना कॉफी मांगी। उसने आने के बाद में भैया को कॉफी बना के दी। कॉफी बनाने के 2-3 मिनट बाद भैया की तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब होने पे भैया को उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद भैया बेहोश हो गए। एम्बुलेंस में जब खतौली लेके गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करते करते उन्होंने मेरठ के लिए रेफर कर दिया मेरे भाई को। पूनम बताती हैं कि पिंकी के फोन में उसके प्रेमी के साथ मनाली ट्रिप के फोटो मिले हैं। दोनों का करीब 5 साल से अफेयर था। की मर्जी ना ही रहने की, शादी की मर्जी ना होगी, शायद घर वालों ने जबरदस्ती की होगी। जब उसके बॉयफ्रेंड के साथ में उसके फोटो हैं, बातें अभी भी करती है। चलो जो पहला था होने देते, अब तो ठीक हो जाती। पूनम ने हमें बताया कि पिंकी घर का कोई काम नहीं करती थी, वो बस फोन पर लगी रहती। पूनम से बात कर हम अनुज से मिलने मेरठ के अस्पताल पहुँचे। उनके खाने वाले को भाई को बताया, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। लगभग 2 से 3 महीने बाद ही मुझे पता चल गया था। लेकिन उन्होंने ये रहा कि उनकी फैमिली को हमेशा समझाया। अनुज ने बताया कि पूनम ने उनके खिलाफ दहेज की झूठी शिकायत भी दर्ज कराई थी। खतौली के ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। वहीं दूसरी ओर घर वालों में चिंता का माहौल बना है। सुनिए अनुज की बड़ी बहन मीनाक्षी का क्या कुछ कहना है। चुके हैं, सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी अनुज की। कहाँ से हुई थी, कहाँ की थी रहने वाली सन्ना? ये उसकी थी फरकनगर की, फरकनगर गाजीपुर। अब शादी के बाद किस तरह का इनमें आपस में हुआ था? इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बताने था डिश में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है, इसलिए। शादी कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया था? जी कितने दिन बाद विवाह शुरू हो गया? शादी से कितने दिन बाद विवाह? शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका। मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था? कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के की साथ। शादी से पहले ही चक्कर था? हाँ। फिर क्या हुआ है? अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कहीं भी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से। और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फ़ोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फ़ोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या प्लानिंग करी? फिर ये लड़की घर चली गई अपने घर, जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए। कहने की नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है। मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। तो अब क्या किया उसने? फिर अब यो भाई इसे लेके आ गया था। अच्छा, फिर यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे।
मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई, जो जी से तो आई इन्हों का वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना बाबू, 25 तारीख में आया तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई है तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गई। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। क्या लगता है जो उसने क्या मिलाया होगा और क्या किस? अब वो तो देखो उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास भी फ़ोन गया था 11:30 बजे। मैं भी नन्नगरी दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ। मुझे भी नहीं पता क्या मिलाया क्या नहीं, वो तो उसे ही पता होगा। अभी कोई बच्चा चाहे नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर क्या कहते हैं क्या मिला है किसको? डॉक्टर तो वही कह रहे हैं कि कुछ मिला के दिया है, जो मच्छर वाली दवाई होती है वो मिला के पिलाई है। क्या मारने में क्या कंडीशन है? हाँ अभी क्या हालात है? अभी तो भाई थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन है आईसीयू में ही। मतलब ये थोड़ा बोल पा रहा है, थोड़ी आँख खोल पा रहा है, पर हाथों से इशारा करता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं हमें अन्याय जो हुआ है हमारी साथ उसे न्याय मिले। जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की है तो इसे सजा मिले। क्या लगता है आपको? मेरठ कांड हुआ है, उसको भी देखा होगा आपने, क्या हाँ जी, उसमें हाँ। कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है उसे देख के इसने किया हो। देखो